तो लोकी सीजन 2 का 6th एपिसोड इस पूरे सीजन को एंड करने के साथ साथ लोकी के कैरेक्टर आर्क को भी एक क्लोजर प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सवाल है जो ये एपिसोड हमारे लिए छोड़ जाता है, जैसे कि लोकी का एमसीयू में फ्यूचर क्या है, लोकी का मल्टीवर्सल ट्री काम कैसे करता है, या फिर टीवी वाला लोकी ही क्यों है जो टाइम स्लिप कर पाता है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो लोकी सीजन 2 का पूरा इवेंट इसी वजह से ही पॉसिबल हुआ क्योंकि लोकी ने टाइम स्लिप किया। तो पहले उसके टाइम स्लिप के रीजन को समझ लेते हैं कि क्यों यही वाला लोकी टाइम स्लिप कर पा रहा था। सिंस हमने जब इतने सारे लोकी के वेरिएंट्स को एमसीयू में देखा है, तो सीजन 2 के फिनाले पे ही हू रिमेन्स ये रिवील करता है कि लोकी का टाइम स्लिप करने का रीजन ही हू रिमेन्स खुद है। लेकिन इस बात पे भी एक हिडन मीनिंग छिपा है। दरअसल ही हू रिमेन्स ने कोई भी पावर्स नहीं दिया था लोकी को जिससे वो टाइम स्लिप कर सके, बल्कि उसने एक ऐसे पाथ को सेट किया था जिससे लोकी के अंदर ये पावर्स अनलॉक हो जाए। फ्रीगा के पास फ्यूचर देखने की पावर्स थी जो हमें क्लियर हुआ एवेंजर्स एंड गेम में, एंड लोकी को मिस्टिकल पावर्स मिला फ्रीगा से। तो इस बात के पॉसिबिलिटीज है कि लोकी के पास भी टाइम से रिलेटेड कुछ पावर्स हो। लोकी के सारे वेरिएंट्स ऑलमोस्ट इविल पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर किसी इविल लोकी के पास टाइम से रिलेटेड पावर्स आ जाए तो वो कैंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे ही हू रिमेन्स भी नहीं रोक पाएगा। एक वेरिएंट लोकी जो ग्लोरियस पर्पस का असली मतलब समझता है, उसी के पास टाइम से रिलेटेड पावर्स हो, यही ही हू रिमेन्स का प्लान था, जिस वजह से उसने एक ऐसे पाथ को सेट किया जिससे इस वाले लोकी के पास ही सिर्फ टाइम स्लिपिंग की पावर आए। इसके बाद लोकी ने जब ही हू रिमेन्स के इक्वेशन को चेंज करके मल्टीवर्स का करता धरता बना, तो ऐसे में ही हू रिमेन्स का फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या रह जाता है। मतलब क्या लोकी ने सच में ही हू रिमेन्स को हरा दिया है? तो जहाँ तक मुझे लगता है लोकी का मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बनना बस एक शुरुआत था। सीजन 1 एंड सीजन 2 में भी ही हू रिमेन्स एक ही चीज बार बार कहता है कि अगर लूम को डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर कोई सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन नहीं करेगा तो मल्टीवर्सल वॉर होके ही रहेगा। क्या अलग अलग वेरिएंट्स अपनी दुनिया बचाने एंड बाकी के दुनिया मिटाने लग जाएगा, जो कि रीजन बनेगा एक वॉर का। एंड लोकी अब जिस तरह से मल्टीवर्स को एक्सपेंड होने दे रहा है, उससे मल्टीवर्सल वॉर के चांसेस सच में बढ़ जाते हैं। एंड इस वॉर को अंजाम देना ही कैंग के बाकी वेरिएंट्स का सपना है, जो हमें क्लियर हुआ एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में, जहां इमॉर्टस कहता भी है कि उन्होंने मल्टीवर्स को छू लिया है। मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स का लूप अभी भी एंड हुआ नहीं है। काउंसिल ऑफ कैंग्स मल्टीवर्सल वॉर को ट्रिगर करेंगे, जिसे रोकने के लिए कैंग का एक दूसरा वेरिएंट फिर से सबके सामने आएगा, एंड इसी तरह फिर से क्रिएशन होगा ही हू रिमेन्स का। रवोना डेंसलेर अभी वॉइड पे है, जिसके साथ रामाटोड का कोई कनेक्शन जरूर स्टैब्लिश होगा। एंड ये तो हम जानते ही हैं कि ही हू रिमेन्स एंड रवोना ने ही मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया था। तो ऐसे में ही हू रिमेन्स फिर से सीक्रेट वॉर के एंड में टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। सीजन 1 में ही हू रिमेन्स सिल्वी से कहता भी है कि अगर उसे मार दिया जाए तो मल्टीवर्सल वॉर होंगी, लेकिन वो फिर से इन सब के बाद भी इसी जगह पे आ जाएगा, जो कि इसी लूप के तरफ एक फोर शैडो है। लोकी का मल्टीवर्सल ट्री अर्थ 616 यानी एमसीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो बेसिकली एमसीयू का यग्द्रसिल यानी लोकी का मल्टीवर्सल ट्री सिर्फ अर्थ 616 के ही ऑल्टरनेट डिफरेंट वर्जन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब व्हाट इफ में हमने जितने भी रियलिटीज को देखा है वो इसी सीक्रेट टाइमलाइन यानी अर्थ 616 के ही ऑल्टरनेट ब्रांचेस में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ टोबी एंड एंड्रयू का यूनिवर्स, फॉक्स का यूनिवर्स या फिर फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स, ये सब एमसीयू के पैरेलल यूनिवर्स है। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने एक पैरेलल यूनिवर्स को देखा था, जो अगर किसी और एक पैरेलल यूनिवर्स से टकरा जाए तब होगा इंकर्जन। तो आप समझ ही सकते हो कि लोकी का मल्टीवर्सल ट्री सिर्फ अर्थ 616 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन को होल्ड करता है। नेक्सस इवेंट होने के बावजूद भी अब किसी को प्रोन नहीं किया जाता, जिस वजह से यग्द्रसिल हर मूवमेंट पे एक्सपेंड हो रहा है, जिससे बेशक इनकर्जन्स वाले प्रॉब्लम्स सामने ना आए, पर ऑल्टरनेट ब्रांचेस के साथ साथ कैंग के भी ऑल्टरनेट वर्जन्स क्रिएट होंगी जो कि मल्टीवर्सल वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वॉर को रोकने के लिए भी टीवीए ने एक बैकअप प्लान को बनाया था। तो लोकी के यग्द्रसिल ट्री को बनाने के बाद टीवीए पे भी उसे प्रमोट किया जाने लगा। एक तरह से टीवीए का पूरा वर्किंग प्रोसीजर को ही रिबूट किया गया था, वो भी के 2nd एडिशन वाले टीवीए के गाइड बुक से। बेसिकली टीवीए अब नेक्सस इवेंट होने के बावजूद भी वेरिएंट्स को प्रोन नहीं करता है, बल्कि वो लोग ट्रेस करते हैं कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स को जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सारी जानकारी टीवीए के 2nd एडिशन के गाइड बुक में लिखा गया था, जिससे टीवीए के नए वर्किंग प्रोसीजर के बारे में सबको पता चले। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि टीवीए ने काउंसिल ऑफ कैंग्स को ट्रेस क्यों नहीं किया? तो मोस्ट प्रोबेबली काउंसिल ऑफ कैंग्स भी टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जाने का एक्सेस टीवीए के पास नहीं है, एंड यहाँ पे हो रहे इवेंट के बारे में भी किसी को नहीं पता हो। टीवीए को भी शायद ये पता नहीं है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से काउंसिल में टीवीए इंटरफेयर नहीं हो रहे हैं।
एंड देन इसके बाद ये सवाल आता है कि इस वाले लोकी का एमसीयू में फ्यूचर क्या है। तो एक ऐसा बंदा जो पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, वो मल्टीवर्स सागा में अपीयर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई सारी रीजंस की वजह से एमसीयू में रिटर्न कर सकता है। सबसे पहला रीजन है कैंग डायनेस्टी, जहां काउंसिल ऑफ कैंग्स मिलकर मल्टीवर्सल वॉर को ट्रिगर करेंगे एंड धीरे धीरे सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके एक्सिस्टेंशियल ट्री को खत्म करेंगे। तो ऐसे में कैंग डायनेस्टी के एंडिंग में इस वाले लोकी का कुछ हिंट हमें दिया जा सकता है। सारे डिस्ट्रॉय हुए टाइमलाइंस के थोड़े थोड़े हिस्से लेकर सीक्रेट वॉर्स में बनाए जाएंगे बैटल वर्ल्ड्स। तो अगर बाई चांस लोकी कैंग डायनेस्टी में अपीयर नहीं हुआ तो सीक्रेट वॉर्स में वो हमें जरूर दिखेगा। लोकी सीजन 3 आने के चांसेस अब बहुत कम है, लेकिन आने वाले डेडपूल 3 में लोकी के सीरीज के कुछ मेंबर्स हमें जरूर दिख सकते हैं, मे बी लोकी का कोई वेरिएंट भी। तो दोस्तों ये था वीडियो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, आपके पास क्या सवाल रह जाते वो भी नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।